अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लोरी एंड ब्रोंस्टेड ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एसिड और बेस के बारे में एक कंसेप्ट दिया। आज हमने उसको डिस्कस करना है। तो जो इन्होंने एसिड और बेस के बारे में कहा कि एसिड एक ऐसी शय है या सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है। क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन आयन। ठीक है, तो यानी इसने कहा कि जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है वो एसिड है और जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखती है वो बेस है। ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड is a substance which donate प्रोटॉन। और जो बेस है, बेस इज अ सब्सटेंस which accept प्रोटॉन। अच्छा, यानी कि एसिड जो ऐसी शय है जो प्रोटॉन देती है और बेस एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन को कबूल करती है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमने आज इसको तफसील के साथ पढ़ना है। इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो ये HCl है, ये अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन जो होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। फिर देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। यानी कि ये देखें, ये एसिड है, इसने हाइड्रोजन आयन दे दिया है, अपना एक प्रोटॉन दे दिया है। जबकि ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, ये अपना क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है। ये बेस है, ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को कबूल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को कबूल कर रहा है। तो दिस वन इज एसिड, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, एंड दिस वन इज लोरी ब्रोंस्टेड बेस। क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? ये एसिड हो गया। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, यहां पे भी देखें, यहां पे क्या है? यहां पे जो HCl है ये क्या है? ये अपना एक प्रोटॉन दे रहा है किसको? वाटर को। तो वाटर जो है ये अपना एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एसिड है, ये क्या है? ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो यानी कि ये एसिड और बेस जो है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड, कि एसिड एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन देती है। ये देखिए, ये प्रोटॉन इसको दे रहा है। ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये प्रोटॉन एक एक्सेप्ट करके NH4 हो जाता है। जबकि ये एक प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन इसको दे के ये क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये देखें कि ये HCl है, ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये अपना प्रोटॉन वाटर को दे देता है, जब जो इससे साबित होता है कि ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है। और वाटर जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि वाटर जो है यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। अब इसने
एक और कंसेप्ट थोड़ा सा आपने देखना है, वो है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है, अगर हम इधर से अब पहले हम ये देख रहे हैं कि यहां देखें, ये मैंने बात की कि ये क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा था और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन जब हम, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का जो ये है ना, इसमें हम देखते हैं कि ये रिवर्सिबल जो रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन HCl और NH3 ये बन के ये बन गया। अब ये देखें कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो तब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्या करेगी, ये फिर यहां से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। ये क्लोरीन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके फिर क्या बना देगी, ये HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यानी यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ ये कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे काम कर रहा है, और ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये आपने समझना है कि ये जो है यहाँ पे HCl जो है ये प्रोटॉन को देता है, ठीक है ना। तो ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बेस के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन इन केस ऑफ दिस वन आप देखें कि ये जो है NH4 जो है ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, और ये बेस के, यानी कि इसका इनका ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की हम अगर डेफिनेशन करें, ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कहता कि जब एक बेस जो है, बेस वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, वो प्रोटॉन को, ये बेस थी, इसने ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये बेस थी, इसने ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई कॉन्जुगेट एसिड में। यानी कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो वजूद में तब आता है जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। जब और कॉन्जुगेट बेस जो है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसे वजूद में आती है, तो जब एक एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, प्रोटॉन दे देता है, ठीक है ना, तो वो जो उसका बाकियात है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अभी इसमें भी हम देखते हैं, ये HCl है, ये H2O है, ठीक है। यहाँ पे HCl में से H जो है वो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको प्रोटॉन अपना दे देता है, तो ये क्या है, एसिड, क्या है, एसिड, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है, ये बेस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, उल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है ना, रिवर्स होता है। तो ये देखें कि ये तो हाइड्रोनियम आयन जो बन गया, ये क्या करेगा, ये अब अपना प्रोटॉन इसको देगा, ठीक है, प्रोटॉन देगा, इट मींस कि ये एसिड के तौर पे काम करेगा, तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। तो फिर देखें कि एसिड और बेस जो है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि एसिड जो है वो प्रोटॉन दे रहा है, जबकि जो बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, यहाँ पे देखें इसके रिवर्स हो रहा है, उल्ट हो रहा है। तो ये उल्ट होगा तो जो NH4 है ये अपने प्रोटॉन देगा, क्लोरीन एक एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, तो ये दे रहा है प्रोटॉन, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। इसी तरह ये एसिड बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट
बेस हो गया, ठीक है। यानी कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट एसिड उस वक्त वजूद में आता है जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसके नतीजे में कॉन्जुगेट एसिड वजूद में आता है। और जब एक एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन आयन को, सॉरी प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को जब डोनेट करता है तो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस वजूद में आती है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन फिर देख लें कि जब एक एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे तो कॉन्जुगेट बेस वजूद में आती है। जब एक बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्जुगेट एसिड वजूद में आता है, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक और अहम बात इसने की थी, इसने बताया था कि कुछ एलिमेंट्स या सब्सटेंस ऐसी भी हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करती हैं, विच बिहेव बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड, ठीक है ना। इसको उसने एम्फोटेरिक कंपाउंड का नाम दिया था इन्होंने, एम्फोटेरिक कंपाउंड। यानी कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एसिड और बेस की तरह काम करते हैं, जिस तरह ये वाटर है। वाटर क्या, ये एग्जांपल देखें, वाटर जो है ये H2O, ठीक है। जब ये रिएक्शन करता है HCl के साथ, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जब ये रिएक्शन करता है HCl के साथ तो ये एक हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जब यही वाटर रिएक्शन करेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ, जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया के साथ, तो ये क्या करता है, ये एक प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है ना। क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, जिससे NH4 वजूद में आता है और ठीक है OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन वजूद में आता है, ठीक है ना। एक अमोनिया वजूद में आता है ये और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन वजूद में आता है, ठीक है। तो यानी कि दो चीजें जो हैं वाटर और अमोनिया, ठीक है, जब ये मिल रहे हैं तो इसमें वाटर क्या है, बतौर एसिड काम कर रहा है। यहाँ पे वाटर क्या है, एसिड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस है, ठीक है ना। यानी कि वाटर जो है वो दोनों की तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी काम कर रहा है। तो वाटर को हम क्या कहेंगे, वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, ठीक है। ये बिहेव कर रहा है दोनों की तरह, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। ये प्रोटॉन दे भी रहा है, ठीक है, और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो ये एम्फोटेरिक कंपाउंड हो गया वाटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या है। ऐसे कंपाउंड जो एसिड के साथ बतौर बेस और बेस के साथ बतौर एसिड काम करते हैं, इनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। जिस तरह मैंने वाटर की एग्जांपल दी, वाटर यहाँ पे देखें ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है। अब इन लोरी ब्रोंस्टेड की जो कंसेप्ट था एसिड बेस, इसमें भी कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है ना। तो जब हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं, लोरी ब्रोंस्टेड ने क्या किया, लोरी ब्रोंस्टेड ने भी ऐसी चीज का कंसेप्ट ही नहीं दिया कि जिनके पास प्रोटॉन है ही नहीं। मसलन जिस तरह मैंने पिछले जो आर्हीनियस के बारे में बताया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी इनके पास है ही नहीं प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन कैसे देगा या प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इनके पास है ही नहीं है, ठीक है, तो इनके बारे में भी इसने बात नहीं की। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं सॉरी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते या प्रोटॉन दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। यानी कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो प्रोटॉन देने की सलाहियत ही नहीं रखते, ठीक है, और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो उनके बारे में भी ये जो लोरी ब्रोंस्टेड था इसने कोई आइडिया नहीं दिया कि वो
हमें उनका कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि एसिड इसने बताया कि एक ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन आयन डोनेट करती है, और जो बेस है वो ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट करती है। तो मैंने ये बताया, फिर आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताया, फिर एम्फोटेरिक कंपाउंड के बारे में बताया, और इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी लोडी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट की। अगर कोई मसला मसाइल हो तो आपने जो कमेंट है वो लाजमी करना है। आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, आपने वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।